नमस्कार। तो जो वैराग्य का होना अति आवश्यक है किसी भी ज्ञान को समझने के लिए, छोटी सी बात को भी समझने के लिए आपको सब तरफ से अपना मन हटाना ही पड़ता है। और यदि कोई किसी कार्य का संकल्प लिया है या किसी आवश्यकता में है या किसी बहुत जरूरी काम को शुरू किया है, उन लोगों के लिए ये प्रकरण जो है ये उनके अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि वैराग्य की जो अब मैं बात बताने वाला हूँ, नाम तो उसको वैराग्य दे दिया गया है पर वे वास्तविकता पे आधारित है। बिल्कुल वास्तविक तथ्य है जिसको सुनने के बाद असंभव है कि कोई इससे बाहर निकल जाए। इसलिए यहाँ से अब जो शुरुआत होने वाली है उसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। तो जिन्हें सुनना है, जिन्होंने कोई कार्य नहीं ले लिया है जिसमें ऊर्जा और शक्ति की ज़रूरत है, जिसमें पूरी बुद्धि और विवेक की ज़रूरत है, वे लोग इस प्रकरण को ना सुने। ये उन्हीं के लिए मैं बताने वाला हूँ जो बहुत दिनों से किसी इस दुनिया में परेशान हैं, चिंतित हैं, और जिनको न भगवद गीता का ज्ञान है, ना उन्हें भगवान से कोई सहायता प्राप्त है, ना उन्हें भगवान से कोई उम्मीद है, ना ही उन्हें योग ध्यान से कोई ज़्यादा मतलब है। ऐसे शुरुआती लोगों के लिए मैं ये प्रकरण बता रहा हूँ, जिनके पास 2-3 वर्ष का वक्त है, समय है, जो अपना समय दे सकते हैं, जो किसी कार्य में न फंसे हों, सांसारिक जिम्मेदारियों में न फंसे हों, अत्यधिक न फंसे हों, उनके लिए मैं बताने वाला हूँ। और ये वास्तविकता पे आधारित है। तो और ये निश्चित है कि इस प्रकरण को सुनने के बाद आप कहाँ खड़े हैं, सारे लोग किन परिस्थितियों में हैं, इस दुनिया में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, साफ साफ दिखने और समझ में आने लगेगा। और पूर्ण वैराग्य भी हो जाएगा। पूर्ण वैराग्य इसलिए इसका होना तय इसलिए है क्योंकि इससे आप तथ्य को बदला नहीं जा सकता। जो है, जो सत्य है वो है, उसका बदला नहीं जा सकता। उसको देखकर आप अपना मार्ग चुन सकते हैं कि मुझे किस मार्ग पे जाना है, और एक बार समझ में आ जाने के बाद आप अनायास ही उस मार्ग पे चलने ही लगेंगे। और ये मार्ग है स्वयं की रक्षा का, स्वयं के भविष्य का, इसलिए इसे कोई छोड़ भी नहीं पाएगा। जैसे कि अगर किसी को पता लग जाए कि इस नदी में मगरमच्छ ही मगरमच्छ हैं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे उसे पता लगेगा वो उसको किसी भी तरह से उस नदी में नहीं डाला जा सकता। फिर वो किसी भी तरह से उस नदी में नहीं ही जाएगा। वो अगल बगल घूमता रहेगा पर उस नदी में नहीं जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल वैराग्य का प्रकरण भी है। ये दुनिया ऐसी बनी हुई है, परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं, चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि आपको एक बार इसमें दिखाई दे गया तो आपको इस संसार, इस दुनिया सबसे वैराग्य, वास्तविकता देखते ही आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मगरमच्छ से भरी नदी में उस कोई व्यक्ति जो जान जाए कि मगरमच्छ ही इस नदी में भरे हुए हैं, उसे वैराग्य हो जाएगा उस नदी से। क्या वास्तव में ये वैराग्य है? उसी तरह का ये सृष्टि है, ये दुनिया है, ये संसार है, जिसको आप देख लेंगे गौर से, आप कहाँ खड़े हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, तो उसी को वैराग्य का नाम दे दिया गया है। पर ये खतरनाक है, और यही मैं दिखाने के लिए यहाँ पर प्रयास करूँगा, सहज रूप से धीरे धीरे प्रयास करूँगा। धन्यवाद।